हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, टाइम हो गया है 2:45 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:45 बजे। तो दिन है आज थर्सडे और मौसम के हाल चाल अगर बताएं तो मौसम जो है वो कुछ ऐसा ऐसा ही है। लाइक धूप नहीं है लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। कुछ मॉर्निंग में लग रहा था कि आज मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला है और बारिश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है लिटरली, मतलब मुझे मेरा कल का पूरा दिन नाइटी में निकल गया, मेरा आज का पूरा दिन ऑलमोस्ट नाइटी में निकल गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और बारिश नहीं हो रही है। कल शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी, उस वजह से और ज़्यादा गर्मी हो गई है। क्योंकि जब वो हल्की हल्की सी बारिश होती है ना तो सारा वो जो धरती से कहते हैं ना, वो एक गर्म भाप सी निकल जाती है, तो उस वजह से और ज़्यादा जो है वो गर्मी हो गई है। बेटर होता कि वो कल की बारिश भी नहीं होती, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पे ये हाल है तो सोचो लाइक जो प्लेन इलाका है, चंडीगढ़, दिल्ली एंड ऑल, ये सारे एरिया में कितनी गर्मी हो गई होगी। इस टाइम पे सब लोग सोए हैं और मैं भी सोई थी। वैसे थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आई, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। अगर एक बार मेरी नींद खुल जाए ना, उसके बाद मेरे को नींद आती ही नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर दोबारा सोना, और स्पेशली दिन को। तो फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट वगैरह करने लगी थी, कुछ ऐसे लेटे लेटे ध्रुवी के पास। तो ध्रुवी के डैडी गए थे मार्केट, फिर वो आए मार्केट से, अब वो वहाँ पे, फिर मैं आ गई इधर। मैं कहा चलो मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में आटा ख़त्म हो गया था। जितना एक गूंदा हुआ आटा था उसकी सारी चपातियाँ बना ली थी। तो नॉर्मली इस टाइम के लिए आटा बचा होता था तो उसी के कुछ बना लेती थी। तो फिर मैंने सोचा था कि आटा गूंदा नहीं है ना अभी, तो आटा शाम को ही गूंदूंगी। तो मुझे लगा कि चलो दलिया बना लेती हूँ, मीठा ध्रुवी भी खा लेता है। तो मम्मी को तो वैसे नमकीन दलिया पसंद है, बट बाकी सबको मीठा ही पसंद है, तो फिर मीठा ही बनाना पड़ेगा। और बस दिन को नहाने के लिए मतलब जा रही थी, तो उतने में फिर मम्मी ने मना कर दिया, कहते शाम को नहाइयो, अभी मत नहाइयो। मैं कहा यार कल से मैं इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ अब तो खुद से चिढ़ होने लग गई है। तो मैं भी शायद शाम को घास के लिए जाना पड़ेगा, तो इसी रीज़न से उन्होंने कहा होगा कि शाम को नहाना, ताकि ये गेटअप तू शाम को ही चेंज करे। मतलब मैं खेत इसी गेटअप में जाने वाली हूँ आज, नाइटी पहन के, बाहर से सुलुक्का पहन के दौड़ जाऊँगी ऐसे ही तो आज का दिन वैसे ही मेरा बहुत प्रोडक्टिव था, सच कहूँ तो। अभी तक का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, क्योंकि मैंने सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा की है, अपनी स्किन केयर पे थोड़ा ध्यान दिया था। मैंने प्रॉपर फेस वॉश करके स्क्रबिंग की, उसके बाद मैंने मास्क भी लगाया, जो मैं वाव स्किन साइंस का मास्क मेरे पास है वो वाला यूज़ किया था, विटामिन सी वाला। तो बात ये है कि एक्चुअली नॉर्मली हम इतना ध्यान नहीं देते अपनी स्किन के ऊपर ना, बट हमें अगर कोई रीज़न मिल जाता है तो नेचुरली हम जो थोड़ा सा फोकस करने लग जाते हैं। तो रीज़न ये है कि जब अभी मैं रामपुर गई थी परसों, तो फिर मुझे मेरी भाभी मिल गई वहाँ पे, दोनों बड़ी वाली भाभियाँ मिल गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे शादी है, तो जो मेरे बड़े पापा की सबसे बड़े वाली बेटी है उनके बेटे की शादी है। तो मुझे पता था वैसे की शादी है, बट मुझे लगा कि शायद मे बी ना हो, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से शायद ना हो ये शादी इस टाइम पे। बिकॉज मुझे सुनने में भी ऐसा आया था कि शादी शायद में भी कैंसिल हो जाएगी अभी इस टाइम पे। लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग शॉपिंग के लिए आए और शादी है इसी महीने 27-28 को या 28-29 को, ऐसे कुछ है शादी। तो फिर मुझे बोला, मैं कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, मैंने कोई कपड़े नहीं सिलवाए हैं, कुछ भी नहीं किया है। जो हमारा ट्रेडिशनल वो ड्रेस होता है पेटीकोट, मैं कहा मैंने वो भी नहीं सिलवाया, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो फिर मुझे उनसे पता लगा, तो फिर मुझे ये है कि चलो अगर शादी में जाना ही है तो क्यों ना फिर इस बहाने थोड़ा सा खुद को भी पैम्पर कर दिया जाए, अपनी स्किन को भी थोड़ा सा पैम्पर कर दिया जाए, और प्लस अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा पैम्पर कर दिया जाए। एक रीज़न मिल गया मुझे। तो फिर बस उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब जितने के दिन रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा सा अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। तो आज के दिन से ही मैंने जो है वो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दिया है। और वैसे ऐसा नहीं है कि शादी है तो ये सब कुछ करना चाहिए, नॉर्मली भी करना चाहिए, नॉर्मली करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरी रूटीन जो ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं करने लगी थी ऐसा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँ ये चीज़। तो मैंने अपना वाटर इनटेक भी बढ़ा दिया। अपनी स्पेशली ये वाली बोतल मैंने फिर से निकाल दी, ड्रॉज में रखी थी, छुटकू सी आधा लीटर की बोतल है। तो दिन अब मैं शायद तीसरी बार या चौथी बार पी रही हूँ इसको सुबह से। तो ये भी निकाल दी मैंने। और अब रामपुर जाना है, स्पेशली मैंने अपनी साड़ी वहाँ पे कब की दे के रखी थी स्टिच करने के लिए। जिस टाइम मैं नागाधार से आई थी ना, उस टाइम स्टिच करने के लिए दे के रखी थी वहाँ पे। तो उसने क्या किया, भाभी, मेरे एक सूट और भी था, वो सूट तो सिलवा दिया था, बट मेरी साड़ी थी वो स्टिच नहीं की थी। फिर वो वहीं पे रह गई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर जाने का टाइम ही नहीं लगा। परसों मैं गई थी, बट परसों मैंने ली नहीं, क्योंकि
टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं फिर जाऊंगी बीच में एक दिन और साड़ी भी लेके आऊँगी, अपने सूट भी दे के आऊँगी सिलाने के लिए वहाँ पे। तो देखते हैं फिर, अगर हम मुझे लगा थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस होता है ना बंदे के अंदर, अगर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा इस लेवल पे रहा तो ठीक है, आई विल ट्राई टू कि हाँ मैं साड़ी वगैरह पहन लूँ, थोड़ा सा एक अलग सा लुक हो जाए। अगर ये ऐसे कि मतलब ऐसे ही रहना तो फिर वही होगा, वो नॉर्मल ड्रेसेस जो होते हैं हमारे पेटीकोट एंड और फिर वही सब पहनूंगी। लेट्स सी क्या होता है जनाब, क्या खिचड़ी पकती है आगे आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो दलिया पकाना है और उसके बाद में भी शायद घास के लिए जाना पड़ेगा। और ब्लैक चने भी होने को डाल के रखे थे, तो ब्लैक चने बनाने हैं शाम को। पापा को ब्लैक चने मतलब आलू चने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर वो बनाएंगे रात के लिए डिनर में। अभी भिगो के लेके आ गई मैं अंदर, गैस पे चढ़ा देने, मैंने अब भी चढ़ा देने हैं बस, ताकि 4:30 के अराउंड तो मुझे फ्री होना ही पड़ेगा, ताकि मैं 4:30 के अराउंड जो है वो घास के लिए जा सकूँ, तभी मैं टाइम पे वापस आऊँगी कॉ मिल्किंग के लिए। पता नहीं अब क्या क्या होगा आगे। जब तक सब लोग उठते हैं तब तक मैं दलिया बना लूँगी। अभी ध्रुवी भी, हाँ जी जनाब, तो दलिया में सीटी आ गई है। अब पता नहीं आप किस तरीके से पकाते होंगे, बट मैं इससे पकाती हूँ। अब मैं इसको बंद कर दिया, अब इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। तब तक मैं जा रही हूँ गाय के पास। और ये मैंने दाल भी चढ़ा दी, काले चने, उसी में आलू डाल दिए, बॉईल करने को चढ़ा दिए, ठीक है। अब जब तक दलिया वाला कुकर ठंडा होता है तब तक मैं जाऊँगी लाली के पास, लाली को देके आऊँगी चापड़ चापड़ दे के आऊँगी लाली को। तब तक सब लोग उठ भी जाएंगे, अभी तक तो कोई उठा नहीं है। तो फिर उसके बाद जो दलिया है उसकी आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। उसमें दूध डालना है, चीनी डालनी है, सब कुछ। अभी तो सिर्फ पकाया है, उसको थोड़ा सॉफ्ट किया। चलते हैं लाली के पास। लाली भी सोचती होगी क्या भूत जैसी बन के आती है मेरे पास, ऐसे लिफाफा जैसी बन के। देखिए कद्दू ना, ये राहुल ने लगाया है यहाँ पे, राहुल के हाथों से लगाई है, और देखो कितना फैल गया है। ये देखो दूर तक चला गया, वो उधर तक चला गया है। अब लाली को हम यहाँ पे बांधते हैं ना बाहर, उसकी जब वो इस साइड को खड़ी रहती है ना तो वो उधर पर टच हो जाती है, इसमें सारे कद्दू इधर को आने लग गए। तो ये हम पहुँच गए लाली के पास। हाय लाली, इसको ना बेचारी को पता नहीं क्या हो गया, इसने क्या खा लिया, ऐसा दस्त जैसे लग गया है बेचारी को, लूज मोशन हो गया। तो जब तक गाय के साथ खुद का कंसर्न नहीं हो ना तो इतनी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गाय के साथ खुद का कंसर्न हो, उसकी देखभाल सब कुछ खुद करना हो ना, तो फिर कंसर्न अपने आप ही हो जाता है गाय के मामले में। अब मुझे टेंशन हो रही है कि इसको पता नहीं क्या हो गया, क्या खाया है इसने। जी दे दिया इसको। कभी कभी बहुत पानी पीती है इस टाइम पे, कभी नहीं पीती है, कभी कभी कुछ चालाकियाँ करती है। क्या करेगी, जब तक मैं अंदर खड़ी हूँ ना तब तक कुछ नहीं करेगी। जैसे मैं बाल्टी लेके बाहर जाऊँगी ना पानी भरने के लिए कि और लेके आती हूँ इसके लिए, ये क्या करेगी, टब को ना टेढ़ा कर देगी, ऊपर ऊपर का सारा पानी नीचे गिर जाता है, और फिर जो मटीरियल रह जाता है जो उसमें डाल होता है, खाना वगैरह, चपातियाँ वगैरह, कुछ भी होगा मतलब, उसको खा जाती है और सारा इधर गीला गीला कर देती है नीचे। सामने नहीं करेगी, लेकिन तब करेगी जब मैं यहाँ से बाहर को जाऊँगी तब करेगी। ऐसी चालाक है ये। चलो कोई तो उठा कम से कम, आप ही सही है। कब उठ गया ये? जी जनाब, तो आटा भी गूंथ लिया मैंने, क्योंकि मैंने मम्मी को ना सुबह फालतू में 2-4 बातें सुना थी कि अगर आप घास के लिए दे रहे हैं ना तो फिर देखना, मैं खुद जाऊँगी शाम को घास के लिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर ली हूँ सो दैट कि मैं घास के लिए जा सकूँ, क्योंकि 4 बजने वाले हैं। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी सास तो बहुत अच्छी है, बोला बड़ी फनी है, बोला आपकी सास। बोल रहे थे भाई, ये क्या दे रहे हैं आपके हाथ में? हैं? क्या आता है? तो वो तो सबको आता है, जो इंसान है ना भाई, वो तो जानवरों को भी आता है।
ये दलिया रख दिया है, सब उठ गए हैं, मम्मी पापा वो मैं, हम सब के लिए ये दलिया रखा है और पानी लेके जा रही हूँ। आज आपने क्यों नहीं बाला हैं आपने? वैसे तो आप हमेशा कर लेते हैं इसके पूरा काम, जब नहलाते इसको आज क्यों छोड़ा? वो पहले करती ना, चल क्रीम नहीं देते। इसको क्या चाहिए भाई? मीठा खाना इसने भी। आजो बेटे, आजो। देखो कितनी सुंदर लग रही बेटू पजामे में। जुटला है बाल ने। डर गया। पहले भुना घी में, फिर पानी डाला, फिर पकने दिया, पकने मतलब सीटी आने दी, फिर डाला दूध, फिर डाली चीनी। ठीक नहीं है? अच्छा बना? नहीं, ये है भी अच्छे वाला है। ये वो है जो शिमला सलाया आप लोगों ने, ये अच्छे से पक जाता है, आसानी से पक जाता है। ये क्या बोला? दादा के साथ खाओगे बेटे? तब मैं दादा को ये दूंगी फिर। क्यों हाथी? नंगा पंगा साला। जनाब तो टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और मैं नहा गई थी और घास के लिए भी चली गई थी, घास भी ले आया था मैंने। तो डिनर विनर जो है वो रेडी है, बस जाके डिनर करना है। तो अभी सब लोग ना इधर उधर घूम रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है डिनर करने के लिए। तो फिर मेरा ना पार्सल आया था, तो मुझे बहुत जल्दी लगी थी उसको अनबॉक्स करने के लिए। तो मैं सोची हुई जब तक ये सारे लोग आते हैं किचन में खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब तक मैं वो पार्सल अपना अनबॉक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है वो। तो अभी ये वाला दिखा देती हूँ मैं जो अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए इसीलिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ब्लॉग पसंद आया या नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आगे ऐसे ही डेली ब्लॉग देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है? तो अब चलते हैं, अब देख लीजिए आप क्या क्या सामान आया है मेरे पार्सल में। जनाब तो ये देखिए, कुल मिला के ये 3 पार्सल है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे इस वाले पार्सल को। तो लेट मी ओपन। हाँ जी जनाब, तो इसमें देखिए, इसमें निकले हैं फेशियल रेज़र है, मैंने फेशियल रेज़र ऑर्डर किए थे। तो जनाब ऐसे सच मुझे फेशियल हेयर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझसे जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फेशियल रेज़र पे जो है वो एक वीडियो बनाएं, किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसके लिए मुझे पहले खुद यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दूसरों को बता पाऊँगी। तो ये जो मैंने ऑर्डर किया है इसमें 3 रेज़र है, और एक सिंगल रेज़र को हम कम से कम भी 20 से 25 बार यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा, अगर किसी को ज़्यादा ही हेयर प्रॉब्लम है फेशियल हेयर की, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ जिनको नहीं है तो उनको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, इसमें क्या होगा, लेट मी ओपन। हाँ जी जनाब, तो ये देखिए, इसमें निकला मेरा बहुत ही फेवरेट ख़ास इंग्रेडिएंट जो है चिया सीड। ये देखिए, ब्लिस ऑफ अर्थ की तरफ से ये मैंने चिया सीड ऑर्डर किया था। ये 1 kg की पैकिंग है और रॉ चिया सीड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं जनाब। चिया सीड को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं, प्लस वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं,
हर एक तरीके से चिया सीड बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 370 मुझे 1 kg के लिए पे करने पड़े। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, इसमें क्या होगा इसमें निकलेगा, इसमें 2 प्रोडक्ट है। तो ये देखिए क्या है इसमें। पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये है लूज़ पाउडर, लैक्मे का फेस पाउडर है। तो ये मेरे पास नहीं था बट वो थोड़ी डार्कर सी शेड थी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके से है इसमें ये लगाने के लिए। इसको ऊपर से सील किया है इन्होंने और इस तरह से डैब डैब करके लगाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसमें वो है ये है हनी। ये बाय 1 गेट 1 फ्री है और मैंने पहले भी ये वाला हनी यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है एक्चुअली। अब पता नहीं इसमें चीनी मिलाई होती है या ये सच में नेचुरल है पर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका टोटल है 334 दोनों प्रोडक्ट का मिला के। चलिए जनाब, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।